अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन याद किया। इसमें आपने याद क्या करना है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन है और ये उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन याद करनी है, सुपर सैचुरेटेड की ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये उसकी एग्जांपल लिखी हुई है फॉर एग्जांपल, और ये ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। ये आपने इसमें से याद करना है। आज का हमारा टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। द सोल्यूशन आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दैम। सोल्यूट की अमाउंट की बेस पे उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक है डाइल्यूट सोल्यूशंस, दूसरा है कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस। पहले आते हैं डाइल्यूट सोल्यूशंस। डाइल्यूट सोल्यूशंस आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन सोल्यूशंस। के डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से होते हैं कि जिनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस। इन दोनों का फ़र्क भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन के आगे बिल्कुल इटैलिक्स में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन दी सोल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर सोल्यूट जो है वो ज़्यादा होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से, जिनके अंदर सोल्यूट कम होता है, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा, जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा होता है। तो बच्चे जो हमारे फॉर एग्जांपल हमारी लेबॉर्ट्रीज वगैरह में एसिड वगैरह पड़े होते हैं, तो वो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, ठीक है, कि उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो गिर जाएं तो जाहिर सी बात है वो लेबॉर्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे बच्चों ने काम करना होता है, तो बच्चों को कोई नुकसान ना हो, उनकी स्किन को कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो जो एसिड हमें बेचते हैं वो डाइल्यूट होते हैं। वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, स्ट्रॉन्ग तो वो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो कपड़े के ऊपर गिरे, स्किन के ऊपर गिरे तो वो टोटली डैमेज हो जाती हैं। लेकिन जो हमारे स्कूल में या लेबॉर्ट्रीज वगैरह में एसिड्स आते हैं वो भी थोड़े हार्श होते हैं, स्किन वगैरह उससे भी बर्न हो जाती है, लेकिन वो इतने हार्मफुल नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि वो डाइल्यूट हैं, इसके मतलब कि उनके अंदर एसिड है लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, उसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। जो हमें नहीं मिलते, जो मेन लेबॉर्ट्रीज में होते हैं, जो बनते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो HCl है, जो मेन एसिड है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइन इज़ अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन अ वाटर। ब्राइन कहते हैं जो नमकीन पानी होता है, वाटर सॉल्ट इन वाटर, उसको ब्राइन कहते हैं, ठीक है। दिस टर्म एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है, ठीक है। एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट विल डाइल्यूट द सोल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज। अगर हम ज़्यादा सॉल्वेंट उसमें ऐड करते जाएंगे तो वो जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट होता जाएगा, कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। ये बस उसकी कैपेसिटी को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ये सब सोल्यूशन की टाइप्स हैं। ये सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन बना ही दो चीज़ों से हुआ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन, ठीक है। The solute as well as solvent may exist as gas, liquid and solid। जो तीनों जो solute या solvent कोई भी gas, liquid या solid किसी भी फॉर्म में exist कर सकता है। So depending upon the nature of solute and solvent different solutions are given। ये सब solutions हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें solute क्या है, solvent क्या है, वो हम बताएंगे। इधर इनके ये बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर solute solid है तो solvent भी solid होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, बेशक सोल्यूट कोई भी हो, सॉल्वेंट कोई भी हो, वो मिक्सअप हो जाएंगे। तो ये उन्होंने सबकी बताया हुआ सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, उनकी एग्जांपल्स भी हमें दी हुई हैं। नंबर 1 पे आ जाता है गैस इन गैस, कि अगर हम गैस को गैस में डिसॉल्व करते हैं तो वो कैसे होती हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो एक सोल्यूशन ही है, डिफरेंट गैसेस का सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें हीलियम भी है, उसमें बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है एयर, जिसमें हम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बैलून्स। जो वेदर बैलून्स वो होते हैं जो बड़े बड़े गुब्बारे नहीं होते, उसके अंदर जो गैस होती है ना, गैस हम डालते हैं, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होती है।
मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर ऑफ रेस्पिरेशन। जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ जो गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ये गैसेस हैं, गैस इन गैस का सोल्यूशन है। नेक्स्ट आ जाता है गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो जो मछलियां हैं वो जिस ऑक्सीजन को अपनी ब्रीदिंग के लिए यूज़ कर रही हैं तो वो ऑक्सीजन ही है तो वो पानी के अंदर, लेकिन पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हुई हुई है और वही ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करती हैं। तो वो एग्जांपल उसने दी हुई है ऑक्सीजन इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। नेक्स्ट आ जाता है गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनियम। तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब, बच्चे एक चीज़ होती है अब्जॉर्ब और एक होती है एब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब का मतलब होता है जज्ब कर लेना, जबकि एब्जॉर्ब का मतलब होता है उसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाना, ठीक है। तो उसने बताया कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनियम, के प्लेटिनियम की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वो भी एक सोल्यूशन होता है किसका, गैस इन सॉलिड। तो जिसको हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हम रस्टिंग ले लेते हैं, लोहे को जंग लग जाता है। तो लोहे को जंग किस वजह से लग रहा है, क्योंकि वो खुली हवा में पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की वजह से उसको जंग लग जाता है। इस तरह ही वो एग्जाम्पल नहीं है, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनियम। ऑक्सीजन लोहे के अंदर तो नहीं जा रहा, लेकिन उसकी वजह से उसकी रस्टिंग हो रही है, उसको जंग लग रहा है। नेक्स्ट आ जाता है 4 वाला, लिक्विड इन गैस। तो जो धुंध वगैरह सर्दियों में पड़ती है वो इसी की एग्जाम्पल है, मिस्ट, फॉग, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स, ये सब उसी की एग्जाम्पल है कि धुंध जो है वो है तो हवा, लेकिन उसके अंदर लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, तो वो भी एक सोल्यूशन बना रही हैं। और जो पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं जो हमारी स्किन वगैरह पे भी, जब हम बाहर से आते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी ब्लैक हो गई होती है, वो उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से होती है। नेक्स्ट आता है लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर एंड बेंजीन इन टॉलिन। तो अल्कोहल वगैरह जब हम वाटर में डाल देते हैं, बेंजीन वगैरह हम टॉलिन वगैरह में डाल देते हैं, ये जो सब है ना, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो वो लिक्विड होते हैं और लिक्विड में अब सोल्यूशन बना लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड इन सॉलिड। तो बटर या चीज़ वगैरह, ये दोनों आपको पता है आपके घरों में होती हैं। जब हम उनको कट लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो अंदर से काफ़ी जूसी होती तो वो सॉलिड हैं, लेकिन जब हम उसको कट लगाते हैं तो हमें जूसी फील होती हैं, क्योंकि वो लिक्विड उनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड इन गैस, डस्ट पार्टिकल और स्मोक इन एयर। तो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, वो इसकी है तो वो गैस हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड में है। नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड लिक्विड, शुगर इन वाटर, जो हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि पानी लिक्विड है और शुगर सॉलिड में है, तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आता है सॉलिड इन सॉलिड, मेटल अलॉयज, ओपाल्स वगैरह। तो जो हमारे घरों में बच्चे स्टील के बर्तन हम कह लेते हैं, तो वो स्टील के बर्तन जो होते हैं ना, वो प्योर स्टील के नहीं होते, उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें ऐड की होती हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि अगर ये गिरें तो ये टूटे ना, उसकी इस कैपेसिटी को, उसकी बाइंडिंग एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टील के अंदर दूसरी चीज़ें भी डाली गई होती हैं, ठीक है। तो वो सॉलिड इन सॉलिड का सोल्यूशन बन जाता है। तो ये आपका हो गया आज का, इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और नीचे ये जो पूरा टेबल है ये आपने अच्छे से याद कर लेना है विद सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया। इसमें से कोई भी चीज़ जो समझ ना आई हो वो आपने मुझसे पूछ लेना है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।